करिए, नहीं करना मत करिए। छोटी छोटी बातों पर बिगड़ जाना, छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाना। परंतु पुत्र कैसा भी हो, माता पिता का वो हृदय होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। एक दिन माता पिता ने कहा, बेटा हमारी कुछ व्यवस्था आप कर दें, हम काशी जाना चाहते हैं, काशी। पुत्र बोला, हाँ जाना है तो जा, मैं क्या व्यवस्था करूं। अब व्यवस्था आप तो जानते धन की होती है, कैसे जाए। पुत्र की आदत जानते थे, पर लाडला था, फिर भी हृदय को कठोर करके वो चल दिया। माता पिता साधन कुछ था नहीं, यात्रा दूर की थी और वो पैदल ही निकल गई। वो यह सोई जो राम रक्षा। जब प्रभु ने याद किया तो हम जाएंगे, पैदल ही जा गए, पैदल चल दिए। उधर पुंडरीक के अपने मित्रों के पास गया, मित्रों से कहा कि 4-5 दिन के लिए कहीं चला जाए, घूमने चला जाए। देव की गति बलवान, सभी ने कहा कि हम लोग क्यों ना काशी चले। सभी मित्र लोग काशी के लिए चलने के लिए तैयार होने लगे। अब क्या साधन था, पहले बैलगाड़ी थी, रथ थे, और उन्होंने अपने छोटे से रथ को तैयार किया और समय अनुसार वो और उसके मित्र, पुंडरीक और उसके मित्र रथ में बैठ करके जा रहे हैं। रथ को हाँक दिया गया। रास्ते में एक जगह माता पिता पैदल चलते दिखाई भी दिए, परंतु ये नहीं था कि वृद्ध माता पिता को बैठा है। चलते चलते प्रयागराज आए, और प्रयागराज आकर के रात्रि हुई। पुंडरीक जी और उनके मित्र प्रयागराज में उन्होंने विश्राम किया। सुबह चलेंगे, काशी थोड़ी दूर रहेगी। विश्राम करने के उपरांत रात्रि में पुंडरीक जी को प्यास लगी, पानी की खोज में गया, बाहर गया। गर्मी थी तो बाहर जाकर के एक देखा कि पंडाल मैदान है और वहां 3 देवियां झाड़ू लगा रही हैं, साफ कर रही हैं। वो पुंडरीक वहीं खड़ा हो गया, उन तीनों जो नारी थी उनको देखता रहा। और जब झाड़ू वो लगा रहा था, अब तो जो कच्ची जमीन की जो धूल थी वो उड़ रही थी, और उड़ करके उन देवियों के चेहरे पे आ रही थी। और जैसे धूल ऊपर चढ़े, चेहरा एक से एक सुंदर होता चला जाए। और वो देख रहा है, आश्चर्यचकित हो रहा है। जब पूरी झाड़ू लग गई तो वो तीनों नारियां बहुत सुंदर हो गई। ये आश्चर्य देख करके पुंडरीक जी पहुंचे। माता तुम कौन हो? अभी तुम इतनी काली थी, और जब आप ये झाड़ू लगा रही थी, धूल उड़ रही थी आपके चेहरे पर जब जा रही थी, तो आप धीरे धीरे आपका ये रूप और रंग बदलता चला गया।
हे माते, आप कौन है और ये ऐसा कैसे हुआ? तीनों देवियां कहने लगी, उनमें से एक, ये बालक, मैं गंगा हूं, ये यमुना है और ये नर्मदा है। फिर कहने लगे पंडित जी, फिर ये धुन का ये रहस्य क्या है? ये बालक, सभी प्राणी संगम में आते हैं, स्नान करते हैं और अपने पापों को वहीं छोड़ जाते हैं और उनके पापों को हम ग्रहण करते हैं। जब ग्रहण कर लेते हमारे चेहरे पे आ जाती है तो हम काली हो जाती हैं। और जब इस कलंक को, कालस को दूर करना हो तो हम जहाँ भक्त ठहरते हैं उस वहां चली जाते हैं, वहां उनकी धूल अपने सर पे लेते हैं, माथे पे लेते हैं और इसका एक ही प्रमाण है, झाड़ू लगाए धूल उड़ेगी, अपने आप आ जाएगी। और हम झाड़ू लगाते रहते हैं तो भक्तों के यहाँ चरण पड़ते हैं, इससे हम सुंदर हो गए। हे बालक, अगर जीव को पापों से मुक्त होना है तो संत महात्मा, माता पिता, संत महात्मा, माता पिता, ब्राह्मण, इनकी रज अगर लगाओगे तो तुम भी और तुम्हारी अंदर की आत्मा जो है वो भी सुंदर हो जाएगी, समस्त पाप कट जाएगी। क्या माता पिता और गुरु के चरणों को छूने से पाप विध्वंस हो जाएंगे? हाँ पुत्र। और ऐसा कह करके गंगा यमुना वहीं अंतर ध्यान हो गए, अपने अपनी जगह चले। और पुंडरीक सोच रहा है, पुंडरीक सोच रहा है, माता पिता के चरणों में, गुरु के चरणों में इतना फल। माता पिता के चरणों में या गुरु में इतना फल। जय हो। और कहते हैं उसी समय पुंडरीक का चित्त परिवर्तन हो गया, चित्त बदल गया। आपका पता ध्यान दीजिए, उसका पुंडरीक का चित्त एकदम बदल गया। अपने मित्रों को छोड़ वो जो रथ था उसी रास्ते से वापस लेकर के चला जिस रास्ते से उसके माता पिता आ रहे थे। रास्ते में माता पिता को देखा, आंखों में अश्रु लेकर के रुदन माता पिता के चरणों में करने लगा। हे पिताश्री, हे मातेश्वरी, मेरे अपराधों को आप क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। तूने कराई क्या है जो हम क्षमा करें? तूने क्या करते? कोई गलती नहीं मातेश्वरी। और अपनी माता पिता को रथ में बैठाया, प्रयागराज में स्नान कराने के उपरांत वो काशी लेकर के गया, दर्शन कराए। और अब उसने अपना एक देह बना लिया, माता पिता की सेवा। खाने को मिले या ना मिले, माता पिता को घर लेकर के आया और प्रथम पहर से लेकर के रात्रि तक
माता पिता को की सेवा करना, उनको नहलाना धुलाना, उनके लिए क्या रोटी बनाना, चपाती और अपने हाथ से खिलाना। पुत्र तू क्या कर रहा है? नहीं पिताश्री, अब मेरा कुछ भी नहीं है। रात और दिन वो माता पिता की सेवा में। एक दिन लक्ष्मीपति विष्णु भगवान तैयार हो रहे हैं, सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण धारण कर रहे हैं। मुकुट धारण किया, कौतुम मणि की माला गले में डाली। माता लक्ष्मी आई, हे देव तुम तैयार होकर के कहां जा रहे हो? हे देवी, मैं अपने भक्त के दर्शन करने जा रहा हूं। मैं अपने भक्त के दर्शन करने जा रहा हूं। तो स्वामी मैं भी चलूं ना? हाँ तुम भी चलो। और दोनों विष्णु भगवान और जगत माता लक्ष्मी जी पुंडरीक के दर्शन करने के लिए चल गए। जब कुछ दूर रह गए आए, अपने गरुड़ विमान को छोड़ दिया और जब चले तो इतनी दिव्य रोशनी थी, इतना तेज था, हजारों सूर्य भी चमके, परंतु वो दिव्य कोई देख ना पा रहा है, कोई नहीं देख पा रहा, दिव्य इतना तेज। और जब पुंडरीक के यहां पहुंचे, इतना तेज देख करके घर के अंदर जब पहुंचा वो तेज, पुंडरीक कहता अरे कौन है, कौन है, इसको बंद करो। विष्णु भगवान ने कहा मैं लक्ष्मीपति हूं विष्णु, और मैं आपको दर्शन देने आया हूं। पुंडरीक ने कहा वो तो ठीक है, पर ये तेज को बंद करो, और अभी मैं माता पिता की सेवा कर रहा हूं, कुछ देर ठहरो। लक्ष्मी जी उनके चेहरे को देखने लगी, ये क्या कह रहा, हम दर्शन देने आए और ये कह रहा रुको ठहरो। फिर आवाज लगाई, पुंडरीक हम सचमुच जगतपति विष्णु हैं, दर्शन देने आए हैं। हाँ कह दिया ना, ठीक है, मुझे अभी दर्शन नहीं करने, आप रुके वहीं, मुझे अभी पहले माता पिता को नहलाना है, फिर इनके लिए चपाती बनानी है, फिर इनको खिलाना है, तब मैं आपके पास आऊंगा। यह हो गया। लक्ष्मी जी बोली बताओ कैसे भक्त? अरे ये तो ठीक है, कम से कम बैठने को तो पूछे, ये तो बैठने को भी नहीं पूछ रहा। ये आवाज पुंडरीक तक गई और उनके पुंडरीक के पास एक ईंट पड़ी हुई थी, वो फेंक दी। तब तक आप इस ईंट पर विराजमान हुई, और ऐसा देख करके मेरे विष्णु भगवान उस ईंट पर खड़े हो गए, और वो ईंट पर खड़े हुए विठल भाई आज भी ऐसे ही खड़े हुए हैं जैसे पुंडरीक जी के यहाँ खड़े हुए थे, कोई कुछ बदला नहीं हुआ। बोला विष्णु भगवान की जय। तब विठल भाई, तब पुंडरीक जी आए प्रभु के चरण स्पर्श के और आंखों में अश्रु लेकर के, हे पुंडरीक अब मैं इसी अवस्था में मेरे भक्त दर्शन करेंगे। उसी ईंट पर आज तक विठल भाई जी खड़े हुए। ये ज्यादा पुरानी नहीं है, 550 साल के लगभग की है।
घटना। बोल भागवत भगवान की